प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सागर में श्री कृष्ण साधना की। प्रधानमंत्री मोदी समंदर के भीतर गए और विधि विधान से द्वारिकाधीश की आराधना की। प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ मोरपंख लेकर गए, जहां उन्होंने समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित किए। पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनकी इस आराधना में साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। आज उन्होंने अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए, विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है, दैट इज अ न्यू लेंस। इससे क्या होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वो इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस बूम टाउन्स। नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत से लोगों के चेहरों पे जो है ना एक स्माइल दी है, बहुत से बुजुर्गों के 120 करोड़ सनातनियों के चेहरे पे स्माइल ला दी उन्होंने। तो 120 करोड़ सनातनियों के चेहरे पे स्माइल ला दी है और 350 करोड़ तुम्हारे जैसे जिहादियों के चेहरे बुझा दिए। शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है उस पे उन्होंने वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई। इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने। उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है, तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, भारत को इतने वर्षों के बाद एक ऐसा विजनरी लीडर मिला है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तौर पर, जो भारत को तरक्की के साथ साथ भारत के हर क्षेत्र को डेवलप करने के लिए उनका विजन है। जिसमें अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे गुजरात में और उन्होंने वहां पर जो हमारा द्वारिका में समंदर के बीच में जो द्वारिका नगरी डूब गई है, भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी थी जहां पर उन्होंने राज किए थे, वहां पर जहां पर उनका बिल्कुल पैलेस था, वो जो समंदर की लेवल बढ़ने के बाद, ये तो 1000 साल पहले का कहानी है, जो वहाँ पर डूब गया है। वो द्वारिका की उन्होंने बिल्कुल पूजा की है और वो भी समंदर के बीच में जाकर। आप सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर जिनका एज अब 73 से भी ज़्यादा है और उन्होंने अभी 73 की एज में भी वो एक भी टाइम का रेस्ट नहीं लेते हैं, हर वक्त भारत के लिए मेहनत करते रहते हैं, जो कि एक कर्मयोगी, एक धर्मयोगी, एक राजयोगी ही कर सकता है। जिनकी एक्टिवनेस देखिए, जो हर वक्त काम करते ही रहते हैं, दिन भर में 24 से 18 घंटे उनका रूटीन रहता है। वो कहीं पर ना कहीं पर भारत की तरक्की के लिए वो काम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी समंदर के भीतर गए और विधि विधान से द्वारिकाधीश की आराधना की। प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ मोरपंख लेकर गए, जहां उन्होंने समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित किए।
पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनकी इस आराधना में साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। साहस से ज्यादा श्रद्धा। गुजरात वो जगह है जहां से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मोदी जी बने। गुजरात की सरजमीन ने बहुत सारे बिजनेसमैन को जन्म दिया है, बहुत रिनाउंड अंबानी जी को ले लीजिए। गुजरात की सरजमीन ने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल को जन्म दिया है। गुजरात की सरजमीन ने ही मेरे भारत के अवतार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जन्म दिया है। हुई पूरी दुनिया ने देखा सर। आज उन्होंने अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आएँ, विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा। और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूंगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वी अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बाई चांस आया हुआ डिफरेंट कंट्री में मुझे विजिट करने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ कंट्रीज़ के पास तो हेरिटेज भी नहीं है, जस्ट फॉर वो अपनी ही उसको टूरिज्म को डिफरेंट थिंग्स से जो आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से उसको प्रमोट करें। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अपने अरब कंट्रीज़ में दुबई में है। बड़ी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जगह कंसीडर होती है लॉर्ड कृष्णा की वजह से, राइट? बिल्कुल। और मतलब हम तमाम लोगों का मानना है कि वहां पर लॉर्ड कृष्णा का अंतिम जगह है, तो इसलिए वो हिंदुओं के लिए, हम जैसे सनातनी मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल रखता है वो जगह। अब आती है बात कि भगवान पर्वत पर हो तो भी हम पूजा आराधना के लिए पहुंच जाते हैं, भगवान समुद्र के अंदर हो तो भी पूजा आराधना के लिए पहुंच जाते हैं, भगवान आपके तोड़े हुए भगवान की जगह शारदा पीठ वहां पर हो उसको भी हम आसानी से लेने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत के अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का इनाग्रेशन हुआ है। वहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर स्थापना हुआ है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनाग्रेशन किए थे और श्रद्धालु अब हर दिन वहाँ पर भीड़ हो रहा है, जिसमें लाखों संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं जो अयोध्या दर्शन करने के लिए। अब अयोध्या मतलब यूपी का तो डेवलपमेंट हर तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कर दिए हैं। बल्ला चलता है जिसमें सिर्फ ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ कठपुतलियाँ होते हैं जो इनके इशारों पर ही नाचते हैं। और जहाँ पर ऐसी प्राइम मिनिस्टर, ऐसी सरकार हो, वहाँ पर तरक्की कहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग के और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।